बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज फिर से अनाउंसमेंट। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चैलेंजिंग पहाड़ का डिप्टी कमिश्नर पहाड़ अब्दुल अकरम चित्राली की हिदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से तहसीलाची में रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इरशाद अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर लाची सलमान यूसुफ की ज़ेर निगरानी ये खुली कचहरी लगाई गई। इस मौका पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू कोहाट नसीम अब्बास बंगिश, तहसीलदार अम्माद खान, डिप्टी डायरेक्टर फवाद खान और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। खुली कचहरी में शहरियों की जानिब से पेश की गई शिकायत का बगौर जायजा लिया गया। मौका पर मौजूद अवाम के मसाइल सुने गए। असिस्टेंट कमिश्नर लाची सलमान यूसुफ ने अवामी मसाइल के हल पर जोर देते हुए सर्विस डिलीवरी सेंटर के अमले को हिदायत जारी की कि वो शहरियों के साथ मुकम्मल ताउन करें, इनके मसाइल के फौरी हल करने की कोशिश करें और हुस्न सलूक को अपना शुआर बनाएं। इन्होंने कहा कि अवामी मसाइल का बरवक्त हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शेखुपुरा से आया हुआ मजलूम खानदान दुबतिया रावन रोड लाहौर प्रेस क्लब पहुँच गया। मलिक गुलाम मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक जहां इनकी आवाज को आला हुक्काम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिशें की गई। 8 महीने का बच्चा 28 रमजान से हुआ घर से अगवा। अभी तक पुलिस की जानिब से कोई भी बच्चे को बाजियाब न कराया जा सका। मजलूम खानदान का रो रो कर बुरा हाल। मजलूम खानदान ने वज़ीर-ए-आला पंजाब और IG पंजाब DPO शेखुपुरा और SHO शेखुपुरा से लखते जिगर को जल्द से जल्द बाजियाब कराने की अपील कर दी। जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ तारोगिल गांव, जहाँ पे एक मजलूम ख़ानदान जो शेखुपुरा से चल के NN24 न्यूज़ के पास आया है और NN24 न्यूज़ ने उनकी आवाज़ बुलंद की है और उनसे बात करते हैं कि वो उनके साथ क्या मसला पेश आया है, उनके साथ क्या वाक़या हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहना, आपके साथ क्या वाक़या हुआ है? भाई मैं सुबह सारे टाइम उठी रोज़ा रखने के लिए, सामने से चोर आए, मेरा बच्चा गन पॉइंट से मुझे छीन के ले गए। मेरा बच्चा, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ भी हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, कोई हमारे पास जायदाद नहीं, कोई कुछ नहीं कि जिसके लिए मेरा बच्चा लेके चले जाए। मेरा बच्चा मुझसे छीन के ले गए हैं। आपका बच्चा रमज़ान की कौन सी रमज़ान को हुआ? मेरा बच्चा 28वें रमजान का गुम हुआ है। आज 20 दिन हो गए। मेरा बच्चा 8 माह का छोटा सा बच्चा है, दूध पीता है, अभी तक वो कुछ खाता पीता भी नहीं। पता नहीं किस साल में हुआ मेरा बच्चा। इसने आपके साथ तामन किया? प्लीज पता नहीं क्या कर रहे हैं, कभी आती है कभी जाती है, पता नहीं लोगों को पकड़ती है छोड़ देती है, पता नहीं क्या। जी, आपने वालदा की गुफ्तगू सुनी। अब हम बात करते हैं बच्चे के वालिद से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ है, आपके बच्चे को कब गवाह किया गया? 28वें रोज़े में को मेरे बच्चे को गवाह किया गया। मेरे बच्चे का अब तक 20 दिन हो गया, कोई पता नहीं लग रहा। मेरा बच्चा 8 महीने का बच्चा छोटा सा, उसका कोई पता नहीं लग रहा। जी, आपने वालिद की गुफ्तगू सुनी है। अब हम बात करते हैं बेटी के वालिद से। इनसे पूछते हैं कि बच्चा कब गवाह हुआ और किसने बच्चा गवाह किया और पुलिस वाले इनके साथ क्या तामन कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ना 28वें रोज़े सुबह 4 बजे फ़ोन आया। मेरी बेटी ने फ़ोन मुझे किया, अब्बू कि मेरा बेटा गवाह हो गया। और मैं वहाँ से भागे लाहौर का मेरा ICU, मैं लाहौर से भागा हूँ, शेखुपुरे गया। वहाँ पे जाके मैंने देखा हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। कोई दुश्मनी की वजह से या हमारे पास कोई पैसा है कि जायदाद की वजह से हमारा बच्चा गवाह कर लिया, कोई समझ नहीं आ रही। थाने जाते हैं, डिवीज़न बाजी कर रहे हैं, हो रहा है, काम कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। मेरी अपील है मरियम नवाज साहबा से, DPO शेखुपुरा से, SHO शेखुपुरा से और पूरे A डिवीज़न थाने से कि मेहरबानी करके हमारा बच्चा हमें दिला दे। जिसके पास भी है हमारा बच्चा हमें दिला दे बस। जी, आपने मुतासरा ख़ानदान की गुफ्तगू सुनी, मजलूम ख़ानदान की गुफ्तगू सुनी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहबा, आप मसीहा हैं ख़वातीन की। इनका बच्चा 20 दिन हो गए हैं गवाह हुए को, अभी तक इनका बच्चा बाज़याब नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आला पंजाब, DPO साहब, IG साहब और मुतल्लिका SHO साहब से ख़ानदान की अपील है कि मेरा बच्चा बाज़याब करवाया जाए और मेरा लखते जिगर मेरे पास लाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मलिक गुलाम मुस्तफ़ा, NN24 न्यूज़। RTO शेखुपुरा रेंज अतहर इस्माइल ने ननकाना साहब का दौरा किया।
जवार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ ननकाना सईद नदीम अब्बास के हमरा सिख बिरादरी के विसाखी फेस्टिवल के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। डीपीओ ने आरटीओ को सिक्योरिटी ड्यूटी के मुतालिक ब्रीफिंग दी। आरटीओ शेखपुरा ने डीपीओ ननकाना के हमरा सिख रहनुमाओं से मुलाकात की। सिख रहनुमाओं को विसाखी फेस्टिवल को पुरअमन बनाने और पुलिस ताउन के मुतालिक यकीन दहानी कराई। सिख रहनुमाओं ने फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम पर आरटीओ शेखपुरा का शुक्रिया अदा किया। आरटीओ ने डीपीओ के हमरा सिटी एरियाज के मुख्तलिफ रूट्स का भी जायजा लिया, सिक्योरिटी इंतजाम को चेक किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए आरटीओ का कहना था कि अक़लियतों के मजहबी त्योहारों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फ्राहमी अव्वलीन जिम्मेदारी है। बैसाखी फेस्टिवल को पुरअमन कामयाब बनाने के लिए दिन रात मसरूफ अमल है। ननकाना साहब में पुलिस की जानिब से मनशियात कोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। जवार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब की ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 4 मनशियात फरोश गिरफ्तार, 6 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद, मुकदमात दर्ज। गिरफ्तार मुलजिमान में आमिर, हिदायत, अरसलान और फारूक शामिल। जिला को मनशियात की लानत से महफूज बनाना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। पुलिस की जानिब से कहा गया कि मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। पिपला से आपको आगाह करते चले, जहाँ पर किसानों ने हुकूमत से मुतालबा कर किया कि गंदम के निरख बढ़ाओ और खरीदारी भी यकीनी बनाओ, क्योंकि किसान जो हैं वो गंदम की खरीदारी के रेट कम होने की वजह से खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं अब्दुल क़य्यूम मुस्लिम की ये रिपोर्ट। बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला मियाँ वाली की तहसील पिपला में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज इस इशू पर जो बात की जा रही है वो हमारे किसान भाई और ज़मींदारों से मुताल्लिक है। अगर बात की जाए गंदम की काश्त की, तो इस इलाके में गंदम की काश्त भी बहुत ज़्यादा की जाती है। हमारे साथ इस वक्त चंद किसान भाई और ज़मींदार मौजूद हैं। आइए उनसे इस हवाले में बात करते हैं। जी, सबसे पहले ये फरमाइए कि फ़ी एकड़ पैदावार कितनी होती है? सर, वो खुराक के मुताबिक पहले तो ज़्यादा होती थी, लेकिन अब खादों का रेट ज़्यादा हो गया है और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ज़मींदार को, इसलिए अब बहुत कम औसत आ रही है। तकरीबन 8-9 बोरी निकल रही है 1 एकड़ में से। 1 एकड़ में से 9 बोरी निकल रही है। क्या आप मुतमईन हैं कि इस गंदम का जो रेट है वो किस किस्म का है, कि उसके बारे में बताएंगे? सर, जिस हालात में ये गंदम इस टाइम आई है ना इस जगह, तो इस हिसाब से खादों का रेट ज़्यादा है और गंदम का रेट बहुत कम है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि ये रेट जो है ना थोड़ा सा बढ़ा दे, ताकि ज़मींदार को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहते हो? हमारा हुकूमत से यही मैसेज है कि गरीब लोग हैं, थोड़ा सा हमारे साथ तामन करें और रेट को बढ़ा दें। खाद, या तो खाद और डीज़ल नीचे ले आएँ या फिर गंदम का रेट ऊपर ले जाएँ। हमारी तो रिक्वेस्ट है हुकूमत से। मैं एक छोटा सा काश्तकार हूँ और इस साल मैंने गंदम की काश्त के लिए तकरीबन 4 एकड़ सेलेक्ट किए, और उन 4 एकड़ की जो काश्तकारी करने के बाद उनकी जो एवरेज आई है वो इंतहाई बहुत ज़्यादा कम आई है, जिसमें 8 से लेके 12 बोरी तक पर एकड़ उसकी एवरेज आ रही है। मेरी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से गुजारिश है कि ज़मींदारों की इस बदहाली को ख़त्म करने के लिए अच्छे से अच्छे इक़दाम किए जाएँ। हमें फर्टिलाइज़र प्लान के साथ अच्छी सब्सिडी दी जाए, जिसमें डीज़ल और खादें और अद्वियात वगैरह शामिल हैं। साहिबा से गुजारिश है कि मुल्क के अंदर ज़राअत को मज़ीद फ़ाल करने के लिए अच्छे से अच्छे इक़दाम किए जाएँ, जिससे आम काश्तकार से लेके आम मज़दूर और आम तबका के लोगों को अच्छा बेनिफिट मिले। शुक्रिया। कि औसत नहीं है, 10-12 बोरी औसत आ रही है। हुकूमत से अपील है, अब रेट नहीं है, गंदम का रेट दें हमें। दवाइयाँ महंगी हैं, खादें महंगी हैं, इससे अपील है भाई हमें को रेट दिया जाएगा। जी, हमारे साथ किसान और ज़मींदार मौजूद थे। इनका कहना था कि किसान मुल्क में एक मुल्क की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी के मानिंद होते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो इनके बारे में रिलीफ मुहैया करे, चूँकि गंदम की कीमत बहुत कम होती है, जबकि गंदम की बनी हुई अशिया की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल क़य्यूम मुस्लिम, NAN 24 न्यूज़, तहसील पिपला। थाना सिटी पत्तों की पुलिस की जानिब से मनशियात कोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है।
गुलाम रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी सर्कल पत्तों की राना सज्जाद अकबर की ज़ेर निगरानी थाना सिटी पत्तों की पुलिस की मनशियात पोषों के खिलाफ कार्रवाइयां। 1500 ग्राम चर्स बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। डीएसपी सर्कल पत्तों की राना सज्जाद अकबर की ज़ेर निगरानी थाना सिटी पत्तों की एसएचओ आबिद महमूद छीना ने मनशियात पोषों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की और बदनाम जमाना मनशियात फरोश सलमान इकबाल को गिरफ्तार किया। कब्जे से 1500 ग्राम चर्स बरामद की कार्रवाई का आगाज किया। डीएसपी सर्कल पत्तों की राना सज्जाद अकबर ने कहा, मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। सर्कल पत्तों की से मनशियात का खात्मा अव्वलीन तरजीह है, आखिरी मनशियात फरोश तक कार्रवाई जारी रहेगी। जीपीओ जालिम तारिक अजीज सिंधु की जानिब से थाना मंगला कैंट में खुली कचहरी लगाई गई। सईद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक खुली कचहरियों में पुलिस अफसरान आवाम के सामने जवाबदेह होते हैं। जीपीओ जालिम ने कहा, साइलिन के मसाइल फौरी तौर पर हल करके दाद रसी की जाएगी। खुली कचहरी में शहरियों की दरखास्तों की समाअत की गई, मसाइल सुने गए। जीपीओ जालिम ने मुतल्लिका अफसरान को साइलिन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के अहकाम जारी किए। खुली कचहरियों में पेश होने वाले शहरियों की दरखास्तों का रिकॉर्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर रखा जाता है और मुकर्रर करदा टाइमलाइन पर इन दरखास्तों के बारे में मुतल्लिका अफसरान से फॉलो अप लिया जाता है। बताया गया कि मुतल्लिका अफसरान की जानिब से कार्रवाई को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाता है। सुहावा में सिखी यात्रियों की बस हादसे का शिकार हो गई। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक तरकी चूल प्लाजा के करीब सिखी यात्रियों की बस को हादसा, 9 अफराद जख्मी। झेलम की तहसील सुहावा में तरकी चूल प्लाजा के करीब सिखी यात्रियों की बस को अफसोसनाक हादसा पेश आ गया। नतीजे में 3 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 111 के मुताबिक बस हसन अब्दाल से करतारपुर जा रही थी कि अचानक ब्रेक फेल होने से फुटपाथ से जा टकराई। रेस्क्यू जराये का कहना है कि हादसे के फौरन बाद ही इमदादी टीम मौका पर पहुंच गयी। जख्मियों में से 6 अफराद को मौका पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की कर दी, जबकि दीगर 3 जख्मियों को फर्स्ट एड के बाद तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सुहावा मुंतकिल कर दिया। 4 सदा में शहीद होने वाले एक्साइज के एहलकारों के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी का इस्तेमाल किया गया। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक शरपसंदों की जानिब से एक्साइज स्क्वाड पर फायरिंग के नतीजे में शहीद होने वाले एक्साइज एहलकारों के साले सवाब के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विंग में खत्मुल कुरान और फातिहा ख्वानी का इस्तेमाल किया गया। फातिहा ख्वानी में शहदा के लवाहिकीन के अलावा सईद फयाज अली शाह सेक्रेटरी महकमा एक्साइज, अब्दुल हलीम खान डायरेक्टर जनरल एक्साइज, जावेद खिलची डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन, अमादुद्दीन डायरेक्टर नारकोटिक्स, मसूदुल हक एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर काउंटर नारकोटिक्स ऑपरेशंस, फैसल खुर्शीद बरकी एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, इकबाल खान एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, साउथ खान गंडापुर प्रोविंशियल इंचार्ज एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो, एसएचओ थाना एक्साइज पेशावर शकील खान, एसएचओ थाना एक्साइज मैदान रीजन, दीगर एक्साइज अफसरान और एहलकारान ने शिरकत की। शहदा के सारे सवाब के लिए खत्म कुरान पाक के बाद मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए भी इज्तिमाई दुआएं की गईं। और अब खबर है जी झोल से, जहाँ पर शाहनवाज कैरियो खिदमती अमल में बाकी ले गए। आरज़ू असलम जलालानी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल वली मोहम्मद कैरियो का चेयरमैन शाहनवाज कैरियो खिदमती अमल में बाकी ले गए। यूसी चेयरमैन ने ओहदा संभालने के 2 बरसों के दौरान यूसी चेयरमैन ने बहैसियत अवामी नुमाइंदगान के यूसी के अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करने के हवाले से यूसी में खिदमत की नई तारीख रकम कर दी। यूनियन कौंसिल वली मोहम्मद कैरियो की समाही इजलास यूसी वली मोहम्मद कैरियो के चेयरमैन शाहनवाज कैरियो की ज़ेरे सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में यूसी वाइस चेयरमैन हाजी फरीद अहमद मरी, यूसी वली मोहम्मद कैरियो से मुंतखब जिले कौंसिल के मेंबर मीर मेहताब हुसैन तालपुर, यूसी से मुंतखब कौंसलर अब्दुल्ला कैरियो, मुजीबुल्लाह कैरियो, जफरिंद शाद लस्कानी, बरकत मरी और दीगर ने शिरकत की। इजलास में 18 अप्रैल पर कैनाल्स के खिलाफ हैदराबाद में पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में मुनक़दा जलसे में यूसी अवाम की काफिलों की सूरत में ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए गाड़ियों के इंतजाम के हवाले से सलाह मशवरे किए गए। इजलास में हफ्ते के दिन 19 अप्रैल को यूसी के गरीब अफराद में 150 सोलर स्टैंड पंखे, 150 सोलर प्लेट्स और हैंड पंप्स की तकसीम के बारे में मेंबरान को फॉर्म दिए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर के साथ।